दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जहां तपती हुई धूप के नीचे रेत के बवंडर उठते हैं, जहां कभी बहने वाली नदी अब सिर्फ पत्थरों और धूल की पगडंडी बन चुकी है, जहां पेड़ों की जगह सूखी टहनियां और चटकती जमीन है, और जहां कभी चिड़ियों की चहचहाहट, हिरणों की छलांग और मछलियों का पानी में छलकना सुनाई देता था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और सूखे पत्तों की सरसराहट है। आप सोचेंगे कि ऐसी जगह को फिर से हरा भरा करने के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, भारी भरकम मशीनें और कंक्रीट के बांध चाहिए होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में एक सूखी मरती हुई नदी को बिना किसी बड़े बांध, बिना मशीनों और बिना करोड़ों के खर्च के जिंदा कर दिया गया, और वह भी ऐसे छोटे छोटे जीवों की मदद से जिन्हें हम अक्सर कहानियों में देखते हैं, बीवर। हाँ, वही छोटे दांतों से पेड़ काटने वाले, लकड़ियों और मिट्टी से छोटे बांध बनाने वाले जीव, जिन्हें वैज्ञानिक नेचर के इंजीनियर कहते हैं। और दोस्तों, यह कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और आज मैं आपको इसी कहानी में लेकर चलूंगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे 100 बीवर ने वो कर दिखाया जो इंसान लाखों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज और प्रेरणादायक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या भारत में भी हम इस तरह के नेचर बेस्ड हल ला सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय सफर को। कहानी शुरू होती है अमेरिका के यूटा राज्य से, जहां एक नदी है, प्राइस रिवर। सालों से यह नदी धीरे धीरे अपनी जान गंवा रही थी। वजह थी गलत जमीन प्रबंधन, अत्यधिक चराई और इंसानी गतिविधियां। पानी की कमी असली समस्या नहीं थी। असली दिक्कत थी कि जब बारिश होती या पहाड़ों की बर्फ पिघलती तो पानी नदी में आता जरूर था, लेकिन वो रुके बिना तेजी से निकल जाता, जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रेन। नदी की धारा इतनी सीधी और गहरी हो चुकी थी कि पानी को जमीन में रिसने का वक्त ही नहीं मिलता था। नतीजा, जमीन के नीचे का पानी खत्म, चारों ओर सूखा, पेड़ पौधे सूख गए, जानवर पलायन कर गए, और जो कभी हरा भरा इलाका था वो मरुस्थल में बदल गए। पारंपरिक हल होता एक बड़ा महंगा कंक्रीट बांध, लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों न प्रकृति की मदद ली जाए, और फिर उनकी नजर पड़ी बीवर पर। ऐसे जीव जिनके खून में, उनके डीएनए में बांध बनाना लिखा है। बीवर लकड़ियों, पत्थरों और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाते हैं, जिससे तेज बहाव का पानी रुककर छोटे तालाब बनाता है। यही तालाब पानी को धीरे धीरे जमीन में सोखने का मौका देते हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और आसपास का इलाका फिर से हरा भरा होने लगता है। 2018 में एक साहसिक योजना बनी, ऑपरेशन बीवर। वैज्ञानिकों और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने यूटा के ऐसे इलाकों से बीवर पकड़ने शुरू किए जहां उनकी संख्या ज्यादा थी, और उन्हें बहुत सावधानी से प्राइस रिवर के सूखे हिस्सों में छोड़ा। 100 से ज्यादा बीवर। सवाल था, क्या वे इस सूखे बेजान इलाके में टिक पाएंगे? क्या वे अपने बांध बनाने का काम करेंगे? सबकी सांसें थमी थीं, और फिर चमत्कार शुरू हुआ। अगले 2 सालों में बीवर ने एक के बाद एक 100 से ज्यादा बांध बना दिए। जहां पानी पहले सरपट भाग जाता था, वहां अब तालाब बनने लगे, पानी रुकने लगा, जमीन में रिसने लगा, भूजल स्तर बढ़ने लगा। नदी जो साल में 8 महीने सूखी रहती थी, अब साल भर बहने लगी। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखने लगा कि जहां पहले भूरी बंजर जमीन थी, वहां अब हरियाली फैल गई थी। पेड़ पौधे लौट आए, मछलियां वापस आ गईं, पक्षी, हिरण, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी, पूरी फूड चेन वापस लौट आई। यह सिर्फ एक नदी का पुनर्जीवन नहीं था, यह एक मर चुके इकोसिस्टम का पुनर्जन्म था। और दोस्तों, यहाँ भारत के लिए बड़ी सीख छुपी है। हमारे देश में भले ही बीवर ना हो, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपरा में ऐसे ही नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमेशा रहे हैं। जैसे राजस्थान के जोहड़, मिट्टी के छोटे बांध जो बरसात का पानी रोककर जमीन में उतारते हैं। जैसे अलवर के राजेंद्र सिंह ने सैकड़ों सूखी नदियों को जोहड़ों के जरिए जिंदा किया। जैसे महाराष्ट्र में पेरकुलेशन टैंक और नाला बंधन। जैसे बुंदेलखंड के तालाब पुनर्जीवन। बीवर जो कर रहे थे, वही हमारे पूर्वज मिट्टी पत्थर से करते थे। और सच्चाई ये है कि हम अरबों खरबों के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाकर भी कई बार वो असर नहीं ला पाते जो प्रकृति अपने तरीके से ले आती है। यूटा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें पानी की समस्या से लड़ने के लिए सिर्फ मशीनों और कंक्रीट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रकृति की ताकत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कल्पना कीजिए, अगर भारत के सूखे इलाकों में जैसे मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, विदर्भ, हम अपने जोहड़, तालाब और नालों को दोबारा जिंदा करें, गांव-गांव में छोटे छोटे बांध बनाएं, तो बिना करोड़ों खर्च किए हम न सिर्फ पानी लौटा सकते हैं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को वापस ला सकते हैं। और ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये जीवन की कहानी है। क्योंकि जैसे ही पानी लौटता है, पेड़ उगते हैं,
पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, खेती लौटती है और इंसान की जिंदगी बदल जाती है। यही हुआ यूटा में। सौर बीवर ने वो कर दिखाया जो इंजीनियर और सरकारें मिलकर भी नहीं कर पाई। और यही हो सकता है भारत में, अगर हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को अपनाएं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, नेचर नोज बेस्ट, बस हमें उसे मौका देना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपके इलाके में भी ऐसा कोई हल अपनाया जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी मुझे, तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह सोच औरों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, अनोखी और सीख देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद।